हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज मैट्रिसेस को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा जो जनरली कभी कभार पूछी जाती है, और उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब टॉपिक्स के बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, इन सब के बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। और ये आपका आज कल लास्ट लेक्चर होगा मैट्रिसेस पे। तो सबसे पहली जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है वो ये है। इसमें लिखा हुआ अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन टू मार्केट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट वन की एनुअल सेल दे रखी है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की, और मार्केट टू की। मार्केट वन में मार्केट वन टू, और ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स की है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। पहला पार्ट आपसे इसमें पूछा है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपीज 2.5, रुपीज 1.5 एंड रुपीज 1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। और सेकंड पार्ट है आपको, if the unit cost of the above three products are rupees 2, rupees 1 and 50 पैसा respectively, find the gross profit। तो इसमें जो सबसे पहला पहला पार्ट है, इसमें यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर दिस एंड दिस, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो मैंने मान ली लेट मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई जेड in two markets. So matrix A is 10,000, 6,000, 2,000, 20, 18 और 8। ये तो हो गई आपकी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? ये सेल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है इन टू मार्केट्स। आपकी इसमें सेल प्राइस हमने मान ली लेट बी रिप्रेजेंट्स द सेल्स प्राइस। तो आपकी मैट्रिक्स भी क्या होगी? आपको इसमें सेल प्राइस दे रखी है एक्स वाई जेड की 2.5, 1.5 एंड रुपीज 1। सो आपकी मैट्रिक्स बी हो जाएगी 2.5 मीन्स 5/2, सेल प्राइस इन रुपीज में आएगा, है ना। और रुपीज ये 1.5 मतलब 3/2, और रुपीज 1। ये तो होगी आपकी मैट्रिक्स बी। अब मुझे फाइंड क्या करना है इसमें? टोटल रेवेन्यू। सो बेसिकली टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होगा? दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए भी निकालनी है मुझे, मल्टीप्लीकेशन आ गया है ना। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखी जाएगी 6,000, 20,000, 8,000, और मैट्रिक्स भी आएगी 5/2, 3/2, 1, 5/2, 3/2, 1। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करवाना है। इसका यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 2/3 की है, और ये 3/1 की है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/1 की आएगी, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी 10,000 इंटू 5/2, 25,000, 1,000, 5,000, और नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा 20,000 इंटू 3/2, तो 1,000 बाई इंटू 3,000 आएगा यहाँ पे, प्लस 18,000, 25, हाँ। और यहाँ पे आएगा 3, 5, 15,000,
20, 10, 3, 30,000, 8,000। इन्हें जब ऐड करेंगे ये आएगा 46,000 और वो आएगा दूसरा आएगा 53,000। ए बी। आपको टोटल रेवेन्यू पूछा था मार्केट, इन ईच मार्केट। सो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 इज इक्वल टू ₹46,000। टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 ₹53,000। ये हो गया आपका पहला पार्ट। सो मैंने इसमें बेसिकली क्या किया है, मैंने इसमें पहले मैट्रिक्स ए एज्यूम किया, मैट्रिक्स ए मैंने ऐसे बनाई क्योंकि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स ए मैंने बोल दिया जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है इन टू मार्केट्स। तो मैट्रिक्स ए तो आपकी ये हो गई 2/3 की। फिर मैंने मैट्रिक्स बी, इसमें गिवन क्या है मुझे, इसमें मुझे गिवन है सेल प्राइस। तो मैंने सेल प्राइस को मान ली मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी को सेल प्राइस मानने के बाद मैंने 5/2 3/2 बना गया। अब मुझे पूछा क्या है, इसमें टोटल रेवेन्यू पूछा है। ये टोटल रेवेन्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मुझे मार्केट 1 और मार्केट 2 में इंडिविजुअल वो मिलेगा टोटल रेवेन्यू। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपके पास आ गया टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 46,000 और मार्केट 2 में 53,000। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 प्रोडक्ट्स आर दिस। हमें इसमें यूनिट कॉस्ट गिवन है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमसे पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहां से मिटा देता हूं। इसमें कितना आया था रेवेन्यू जो हमारा आया था पहले, फर्स्ट मार्केट में आया था 46,000 और सेकंड में आया था 53,000। ये भी आपको इसमें सेकंड पार्ट में जरूरत आएगी। तो मैं इसमें सेकंड पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में मैंने मान लिया लेट सी मैट्रिक्स को मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो मेरी सी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 1 और 1/2, 2 1 1/2। अब मैं टोटल इसमें पहले वो निकालूंगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है मार्केट 1 मार्केट 2 की। सो टोटल कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगी ए और सी, मार्केट 1 वाली मैट्रिक्स और कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स। ए आएगी आपके पास 10,000, 6, 2, 20, 18 और 8। और सी आएगी 2 1 1/2, 20 प्लस 2 प्लस 9, 12 प्लस 20 प्लस 4। सो 29 31 और इधर 20 32 36। सो कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास ऑफ मार्केट 1 ₹31,000। ये आ गई आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई मार्केट 1 की। ये होगी मार्केट 1 की, ये होगी सेकंड मार्केट की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ M2 मार्केट 2 ₹36,000। अब बट मुझसे इसमें क्या पूछा है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये होता है आपका टोटल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट माइनस टोटल कॉस्ट इन बोथ मार्केट।
सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का उसमें होता है टोटल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट माइनस टोटल कॉस्ट इन बोथ मार्केट। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया था मार्केट 1 और मार्केट 2 का? 46,000 प्लस 53,000 माइनस क्या कर देंगे इसमें? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कर देंगे दोनों मार्केट की, माइनस 31,000 माइनस 36,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 32,000। ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का, और पहले पार्ट का आपका आंसर ये रहा। सो आपको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था और कॉस्ट प्राइस दे रखी थी। कॉस्ट प्राइस के लिए मैंने सी मैट्रिक्स मान ली, कॉस्ट प्राइस है को रिप्रेजेंट करती है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 2 1 और माइनस 2 1 और 1/2 सी मैट्रिक्स। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पूरे दोनों मार्केट की, तो मैंने क्या किया मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दिया और सी को कर दिया, तो उसमें मुझे मार्केट 1 और 2 की कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब मुझे निकालना क्या है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो आपका आंसर आ गया 32,000। ये तो आपका था वर्ड प्रॉब्लम। ये बेसिकली जनरली वर्ड प्रॉब्लम इतनी इजी आती है बहुत। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में बस मेन होता है मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट किया जाए, मैट्रिक्स कैसे बनाई जाए, मतलब रो बनेगी या कॉलम, वो आपको अपने उसमें प्रैक्टिस से आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट किया जाए अगर आपको आई और जे की टर्म्स में एलिमेंट्स का पता हो। सो आपको इसमें एक क्वेश्चन है, वो कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 मैट्रिक्स आपको करनी है, जिसके कि एलिमेंट्स आपको ऐसे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ए आई जे आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाय 2। अब आपको 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब कि 3 तो रो गए, 2 कॉलम हो गए, A11 A12 A21 A22 A31 A32, और यही होते हैं ए आई जे। अब मुझे A11 निकालना है। A11 आई और जे की जगह 1 1 दूं मैं, 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 3 9/2। ये आपको आ गया पहला एलिमेंट। A12 इज इक्वल टू 1 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 + 1 5 स्क्वायर 25। अब A11 A12 आ गया A21, 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2, 4 16 8। 16/2, हाँ 8। A22 2 + 4 4 5 6 6 स्क्वायर 36 18। A31 3 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 25/2। A32 इज इक्वल टू 3 + 4 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 4 5 6 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49। Hence matrix is A11 पे आएगा 9/2, A12 पे 25/2, 21 पे और 22 पे 8 और 18, 25/2 49/2। ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स। आपको ए आई जे पता है 1 प्लस नहीं I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2, आपको 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप इसके आई और जे की जगह 1 1 1 2 2 1 2 2 ऐसे पुट करके उसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के। अब जो सेकंड क्वेश्चन में तो होगा 2, पहला मैंने वर्ड प्रॉब्लम कराया। क्वेश्चन 3 में आपसे एफ एक्स गिवन है आपको
cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। आपको इसमें 2 प्रूव करना है। एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, आपको इसमें ये प्रूव करना है। सो मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें मैं एफ वाई निकाल देता हूं। सॉल्यूशन एफ वाई क्या आएगा, cos y sin y 0 0 cos y माइनस sin y 0 0 1। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है जो कि एफ एक्स प्लस वाई के आना इक्वल आना चाहिए। सो एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 0 1 0 0 sin x cos x। एफ वाई क्या आएगा आपके पास, cos y sin y 0 0 1 0 0 माइनस sin y cos y। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। cos x cos y, this into this, हाँ, माइनस sin x sin y। ये तो पहला हो गया एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, माइनस cos x sin y और माइनस sin x cos y। मैं बेसिकली इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। अब यहाँ पे तीसरा एलिमेंट क्या आएगा आपके पास, 0। ऐसे इधर sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, और इधर आएगा 0, इधर 1, ये सब 0 हो जाएंगे दोनों। अब ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, ये फॉर्मूला हो जाएगा sin x प्लस वाई का। ये यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो sin x प्लस वाई बन जाएगा, है ना। तो आपके पास बनेगा cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई 0 0, और ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये माइनस कॉमन लेके sin x प्लस वाई 0 0 1 इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। आपको इसमें एफ एक्स दे रखा था, एफ एक्स एफ वाई का मल्टीप्लाई करके आपको एफ एक्स प्लस वाई प्रूव करना था। एफ वाई मैंने लिख लिया, अब दोनों का मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये cos x प्लस वाई के टर्म्स में आ जाएगा, तो इक्वल टू ये आपका एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की में रिप्रेजेंट करना है। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 3 4 0 2 1 6 5 3 7 2 1 6 5 3 7। आपको इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सिमेट्रिक में मैंने बताया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बताया था ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। सो मैं पहले ए ट्रांसपोज लिखूंगा 3 2 5। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को। तो मैंने इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ 4 1 3 0 6 7। सो पहले मैं निकाल रहा हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 बाहर रहेगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज 3 और 3 6 4 5 6 5 2 4 6 1 और 1 2 9 5 9 14। ये तो हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2,
1/2 तो बाहर रहेगा, A माइनस A ट्रांसपोज 0, 4 माइनस का 2, 2, 0 माइनस 5 माइनस का 5, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 1 माइनस 1 0, और 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 6 माइनस का 3, और 7 माइनस 7 0। और मैंने आपको इसकी वो भी बताई थी एक पहचान, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं कोरोस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे विद अपोजिट साइन होते हैं। सो हेंस A इज इक्वल टू, मैं एक इन दोनों की करके लिख सकता हूँ ना, 3 1/2 को मैं अंदर भेज दे रहा हूँ, 3 5/2 9/2 1 3 5/2 9/2 7 प्लस 0 1 माइनस 5/2 माइनस का 1 0 माइनस 3/2 सॉरी प्लस माइनस 3/2 0 5/2। अब आपको वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों को ऐड करके आपको वापस ई मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आपका ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन। इसमें आपको एक्सप्रेस करना था दोनों की टर्म्स में, तो मैंने A प्लस A ट्रांसपोज निकाला पहले, और फिर दूसरा निकाला मैंने A माइनस A ट्रांसपोज। दोनों को मैंने फिर कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। तो आपका ये वाली हो गई सिमेट्रिक, और ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको गिवन है A और B जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ये आपको गिवन है। और जो इसमें B है स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको गिवन है। कमेंट ऑन A B A डैश। आपको A और B स्क्वायर मैट्रिक गिवन है, और B जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी गिवन है। आपको बताना है A B A डैश जो आएगा वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं सीधे सीधे इसका ट्रांसपोज ले लूं फिर, A B A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, है ना, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज एज इट इज आएगा, B ट्रांसपोज का माइनस के साथ आएगा A ट्रांसपोज, ये आपका विद माइनस आ रहा है। सो A B A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपसे बोला गया है ए मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 माइनस का 4 माइनस 5 2, और आपको एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 माइनस 14। आपको इसमें फाइंड एफ ए एंड हेंस फाइंड ए क्यूब, ये बताना है। अब एफ एक्स की जगह में अगर एफ ए लिखूं तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, ये आएगा, इसमें 14i आएगा। अब मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं पहले, इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 5 2, 3 माइनस 4 माइनस 5 2। तो मैं इसमें लिखता हूं 9 प्लस 20 29 माइनस 15 माइनस का 10 माइनस 25 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, और माइनस 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 प्लस 20 प्लस 4 24।
ये आएगा, है ना। अब मुझे इसमें क्या करना है, हाँ, एफ ए तो मैंने निकाल दिया, ये आएगा। एफ ए की वैल्यू निकाल लूं तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर 29 माइनस 20 माइनस 25 24 माइनस का 5 5 जो आएगा आपके पास इसमें ए 3 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 14 1001। इधर 2/2 की लेंगे, क्यों? क्योंकि ए और ए स्क्वायर सब आपके पास 2/2 मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको इसमें सॉल्व करेंगे जब इसे 29 माइनस 15 माइनस 14, ये आपके पास आएगा 0। पहला एलिमेंट तो आ गया 0। माइनस 20 प्लस 20 0, माइनस 25 प्लस 25 0, और ये भी 0। सो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब आपको इसमें लिखा है एंड हेंस फाइंड ए क्यूब। ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? आपको इसी की मदद से फाइंड करना है। इसकी मदद से कैसे फाइंड करेंगे? मैं इसमें ए स्क्वायर नहीं, हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं 5a प्लस 14i, ये आएगी। और इसमें मल्टीप्लाई करवा दूं मैं ए का, पोस्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, आपके पास आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 14a, ये आएगा। अब ए क्यूब, ये रहा 5, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 5a प्लस 14i, है ना, ये प्लस 14a। सो आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 525 प्लस 14 39a और प्लस 70i, ए क्यूब 39, ए की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4 माइनस 5 2 प्लस 70 1001, ये आ गया आपके पास ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप इसे सॉल्व करेंगे 187 माइनस 156 माइनस 195 और 148। सो आपको इस क्वेश्चन में ए गिवन था, एफ एक्स गिवन है, एफ ए निकालना, ए क्यू निकालना है। मैंने एफ ए की वैल्यू लिखी, पहले एक्स स्क्वायर ए पुट किया, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, ए स्क्वायर निकाला मैंने, ये आ गया। मैंने इसे जब सॉल्व किया इस पॉलिनोमियल को, मेरे पास ये आ गया इक्वल टू 0, एफ ए की वैल्यू हो गई 0। दिस मीन्स एफ ए इज इक्वल टू 0। एफ ए 0 हो गया तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5a प्लस 14i, ए स्क्वायर की। अब मैंने क्या किया, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया ए का, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 14a, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली 39a प्लस 70i। इससे मैंने मैट्रिक्स पुट करके ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली, है ना। ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का बताऊंगा। सो अब आपको जो रो एलिमेंट्री में मैट्रिक्स से गिवन है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ए इनवर्स निकालना है आपको इसमें यूजिंग रो एलिमेंट्री। सो पहली लाइन लिखेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब मुझे इसमें ए इज इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स 0 1 3 1 2 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए इज इक्वल टू आई। अब मुझे पहले यहाँ पे 1 बनाना है, इस 0 को 1 करना है, तो मैंने क्या किया इसमें R1 इंटरचेंज R2 1 2 3 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए, ये तो हो गया। अब
यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब मुझे ऐसे 0 बनाना है। R3 पे मैं लगा दे रहा हूँ, अगर R3 माइनस 3R1 तो सही होगा ये भी। सो मैंने इसमें जब लगाऊंगा R3 पे तो 1 2 3 0 1 2, ये तो हो जाएगा 0। 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 9 माइनस 8, 0 1 0 1 0 0 0 और 1, ये माइनस का 3, ये आएगा है ना। अब 1 0 0 बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। अब मैं क्या करूंगा इसमें, R3 ऐसे 0, इन दोनों को 0 बनाना है। R3 पे लगा दूं R3 प्लस 5R2, R3 पे प्लस 5R2, और R2 पे लगा दूं मैं अगर R2 माइनस 2R2। दोनों पे एक साथ लगा सकता हूं मैं, अलग अलग है नहीं ये। सो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी इसमें अब R3, सॉरी इधर R1 आएगा, 1, ये भी 1 है ना। R2 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, 0 1 2, और इधर 1 0 0। अब R3 प्लस 5R2 करिए, R3 प्लस 5 0 0, 5 2 से 10 2, और ऐसे इधर 0 प्लस 5 5 माइनस 3 1। अब R3 R1 पे R1 माइनस 2R2, तो 1 0 1 माइनस का, इधर जो आएगा 0 माइनस 2 माइनस का 2 1 0। अब इधर 1 आ गया, 0 0 आ गया, इधर 1 0 0 आ गया। अब मुझे इधर 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, R3 पे लगा दूं 1/2 R3, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 0 0 1 0 0 1 2 माइनस 1, माइनस का 2 1 0 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 2, है ना। अब यहाँ पे 0 0 बनाना है, तो मैंने R2 पे लगा दिया R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, R2 पे, हाँ। और R1 पे लगा दिया मैंने, R1 पे लगा दिया R1 प्लस R3, 1 0 0 1 0 0। R1 पे लगाया 0 आ जाएगा, R2 पे लगाएंगे तो R2 पे 0 और 1। अब इधर लगाएंगे, इधर 5/2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3/2 1/2, ये तो एज इट इज रहेगा। पहले R1 प्लस R3 करते हैं, -2 प्लस 5/2 1/2, 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, और इधर 1/2, है ना। अब R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस प्लस 3 0 माइनस 1। अब इधर ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई इधर। अब ये आपकी ये वाली हो जाएगी A इनवर्स। सो hence A inverse is equal to 1/2 minus 1/2 1/2 minus 4 3 1, 5/2 minus 3/2 1/2। ये हो गया आपका आंसर। आपको मैट्रिक्स से गिवन थी, आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालना था, तो मैंने पहले इसमें यहाँ पे 1 बनाया, फिर 0 0 करके ऐसे मैंने पूरे से सॉल्व करा। हाँ, तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद 7, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिससे कि आपका इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ये गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। आपको ये निकालना है। ए माइनस आई का होल क्यूब कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस आई, ए माइनस आई, ए माइनस आई। मल्टीप्लाई करवाते हैं एक एक करके। ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए आई क्या होता है? ए माइनस ए प्लस आई स्क्वायर, तो आई रहेगा। ए माइनस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई है, तो आई प्लस आई 2i माइनस 2a, और ए माइनस आई ये एज इट इज रहेगा। अब एक एक करके फिर से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसमें। टू ए आई मतलब ए, 2i स्क्वायर, 2i माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? आई, तो माइनस का 2i और प्लस 2a इज इक्वल टू 2a 4a माइनस 4i, ये आपको इसमें गिवन है ना। और इसमें अब जो a प्लस आई निकालना है, a प्लस आई का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस, इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में ले सकता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपका यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab ए प्लस आई। ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर कितना है इसमें? आई इंटू ए प्लस आई प्लस ए स्क्वायर आई है, तो 3a प्लस 3i, 4a प्लस 4i, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ए माइनस आई का होल क्यूब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये रही 4a माइनस 4i प्लस 4a प्लस 4i माइनस 7a, माइनस 7 है ना। अब इसमें 4i से 4i कैंसिल, 4 और 4 8 माइनस 7a, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, आपको ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने पहले ए माइनस आई का होल क्यूब निकाला, फिर ए प्लस आई का होल क्यूब निकाला। ए माइनस आई के मैंने इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाला, और इसमें मैंने ए प्लस आई में मैंने क्या किया? डायरेक्ट फॉर्मूला दिया ए प्लस बी का होल क्यूब। मैं इससे भी कर सकता हूँ, और इसमें भी ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दूँ, आंसर आपको सेम आएगा, 4a माइनस 4i। सो इसके मैंने फिर दोनों की वैल्यू निकालने के बाद दोनों की वैल्यू पुट करी, इसमें माइनस 7 कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया ए। अब इसमें एक पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। अब इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 1 3 2, 2 माइनस 1 3 2। आपको इसमें शो करना है, प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0, हैंड्स फाइंड ए की पावर 5, है ना। तो मैं सबसे पहले उसमें ए स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 2, 2 माइनस 1 3 2, ये आएगा। मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, 3 2 जा 6 माइनस प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 3 प्लस 4 1, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर। अब मैं इसमें पुट करूंगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, 1 माइनस 4 12 1 माइनस 4 2 माइनस 1 3 2 प्लस 7 1 0 0 1, ये मैंने पुट कर दिया वैल्यू।
अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 प्लस का 8 0, यल एलिमेंट -4 + 4 0, 12 माइनस 12 0, 1 -8 + 7 1 -8 + 7 0. So a² - 4a + 7i = 0. Hence proof. अब मुझे इसी इक्वेशन की मदद से क्या निकालना है, a³ निकालना है। a² की वैल्यू कितनी आएगी इसमें से, 4a - 7i, ये आएगी वैल्यू इसमें। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूँ a का, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स। So 4a² - 7ia is equal to 4. We have the value of a². So 4a - 7i plus -7a equals 16a - 28i - 7a. 16 - 7 is equal to 9a - 28i. This is a³. Again, post multiply by a on both sides here. So a4 is equal to 9, a² - 28 a is equal to 9. a² की वैल्यू क्या आएगी इसमें, we have value of a² which is equal to 4a - 7i - 28a. 9a², a² की वैल्यू रख दी, 4a - 7i, 9 4 36a - 63i - 28a is equal to 8a - 63i, a⁴. Again, post multiply by a on both sides here. 8a² - 63a is equal to 8. 4a - 7i - 63a. 32a - 56i - 63a. So 32 - 63 सही कर रहा है ना, 8a², हाँ 32 31i -30 31a - 56i. So a⁵ is equal to -31, a की वैल्यू रखेंगे 2 - 1 3 2 -56 1001. सो ये दोनों को जीरो, यहाँ पे जीरो रहेंगे, इन दोनों वैल्यू रखते हैं -31 + 31 31, सॉरी माइनस माइनस प्लस 31 31 3 से 93 माइनस का 93 -62 -56 -118 -31 into 2 62 -62 -56 -118. So this is equal to a⁵ आंसर. तो आपको इसमें a गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, और आपको इसमें a⁵ की वैल्यू निकालनी है. तो मैंने पहले a⁵ और इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो मैंने a² निकाला इसमें. We have the value of a². Now we will put a² in this equation. So after solving this equation, we get this is equal to 0 matrix. So a² - 4a + 7i = 0. Hence proof. This is the first part. Now for second part, we will take the value of a², which is equal to 4a - 7i. Now we will post multiply by a on both sides. We get a³ is equal to 4a² - 7a. We have the value of a². We will put it into here. So we get the value of a³, which is equal to 9a - 28i. Now again post multiply by a. पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, है ना. सो a⁴ निकाल लिया हमने. 9a². नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a² which gives a⁴ is equal to 8a - 63i.
नाउ अगेन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय इधर post multiply by a on both sides, we get the value of a5 which is equal to minus 31a minus 56i. Now after solving this we get the value of aur5. यहाँ पे भी एक पोस्ट मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा पोस्ट मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो आपका ये सीरियल आज मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मैट्रिक्स में कोई भी और अदर क्वेश्चंस में दिक्कत आए या आप जो अपने साइड बुक से करें उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, और या फिर मुझे मेल से भी आप जोड़ सकते हैं। मैं आपको मेल पे भी आपका रिप्लाई करूंगा जरूर। और बाकी आज के लेक्चर में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, ऐसी जो आसान टफ लग रही है या नहीं आई समझ में एक बार में, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, या आपको उसका अलग से और कोई मेथड प्रोवाइड कर दूंगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स समझ में आ गया, डिटरमिनेंट्स बहुत इजी है, उसमें बस आपकी मेन प्रॉपर्टीज का पूरा गेम होता है, और डिटरमिनेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो भी आपका जनरली 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं डिटरमिनेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।